ओके जी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि एक सिर्फ सी एल आई करके एक जो चीज़ होती है वो आपने इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ पहले। वैसे तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी है वी एस कोड के अलावा, इक्लिप्स वगैरह भी है ऑप्शन, मगर सेल्फो खुद भी अच्छा खासा है, इसके पास मटेरियल सेल्फो की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वी एस कोड की अच्छा खासा मटेरियल है। और नॉर्मली भी चूँकि मेजॉरिटी लोग वी एस कोड ही यूज़ करते हैं, तो आपको कम्युनिटी में भी अच्छा खासा मटेरियल मिल जाता है वी एस कोड के हवाले से, मगर वो आपका ओनली ऑप्शन नहीं है। जी जी बिल्कुल। जी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, हाँ। या मेरे ख्याल से मैं कंफर्म नहीं, मेरे ख्याल से फ्रीज में ना आपके पास लाइसेंस जाता रही है। मैं कंफर्म अगर देख लूँगा, मुझे याद नहीं है, मगर मेरे ख्याल से फ्रीज में ना आपके पास लाइसेंस नहीं जाता, ये फ़र्क होता है। क्या कर सकते हैं? नहीं, डिलीट नहीं कर सकते आप, डीएक्टिवेट का ही ऑप्शन है। डीएक्टिवेट टेक्निकली आपका डिलीट ही हो गया, क्योंकि वो लाइसेंस वगैरह उसकी प्राइसेस खत्म हो जाती है। कोड के थ्रू भी पॉसिबल नहीं है, हमको एक्सेप्शन केस मैंने कभी ये प्रैक्टिस कभी की नहीं है। हो सकता है कोई एपीआई वगैरह के जरिए हो जाता हो, क्योंकि चीज़ें बहरहाल आपके पास होती हैं, कोई ना कोई जुगाड़ होता है। तो एपीआई वगैरह के थ्रू हो जाता तो अलग बात है। और अमूमन मैंने कभी देखा नहीं कि वो इस तरह कोई प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हीरो को बैक एंड पर हीरो को वगैरह चल रहा होता है। तो हाई लेवल पर आपके पास कुछ आर्किटेक्ट साइड पर चीज़ें सर्टेन पावर्स होती है जो नॉर्मली आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो हो सकता है कोई एपीआई के थ्रू या इस तरह कोई प्रोसेस हो दैट आई डोंट नो ऑफ। अमूमन यही होता है कि हम डीएक्टिवेट करते हैं। इसके पीछे भी एक थिंकिंग है, क्योंकि देखें जब आप एक यूज़र होता है तो यूज़र ने कोई ना कोई एक्टिविटी की होती है, कुछ रिकॉर्ड्स बनाए होंगे या कुछ बनाया होगा, ठीक है। अगर आप सिरे से उसको ख़त्म ही कर दोगे तो उन रिकॉर्ड्स का क्या होगा, ये पूरी एक पीछे एक मसला होगा आपको, ठीक है। तो उसके पीछे एक रीजनिंग होती है कि इवन तो कि रिकॉर्ड खत्म हो गया कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि जो बंदा जो आप रिकॉर्ड डीएक्टिवेट कर रहे हो यूज़र, उसको आप किस तरह हैंडल करो, उसके रिकॉर्ड टाइप्स रिकॉर्ड्स को ऑनरशिप को कैसे हैंडल करो। तो पॉइंट इज कि यूज़र्स को डिलीट करना तो आसानी, इसकी इसकी एक प्रेजेंस है और के अंदर, उस प्रेजेंस को रिमूव करना एक बड़ा काम है, तो उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। एनीवेज, ये क्लोज हो गया, ठीक है। मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट पर मेरे ख्याल से जो कमांड थी वो मैंने लिख ली थी अपने पास निकलते वक्त, एसएफ अपडेट कर करती है। इसको करने का मकसद ये है कि पता चल जाए मुझे कि ये चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है, वो अपडेटेड है नहीं है, बस इसके मकसद से बस यही है। नॉर्मली हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये एक्टिविटी होती है, कमांड प्रॉम्प्ट पर आप जाकर इसको एक दफ़ा रन करते हैं। अच्छा, मेन वाली ये हो रहा है ना, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं क्यूरीज वगैरह के लिए। एक प्लेटफॉर्म है सेल्सफोर्स का अपना है, और वो कनेक्टेड होता है सेल्सफोर्स की ऑर्ग से अपना, वो है बेंच। ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली आपको पोस्टमैन किसी ने अगर यूज़ किया है ना, तो समझ लीजिए एक पोस्टमैन ही है, ठीक है। मगर ये है कि पोस्टमैन ऐसा पोस्टमैन है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है
सेल्स फोर्स के साथ, ठीक है, आसान अल्फाजों में, ठीक है। यहाँ पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बल्क इंपोर्ट, क्या बोलते हैं, एपीआईज वगैरह जो हम रन करते हैं, सब के सब यहाँ पर आप हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तक के अगर जब मैं सेटअप पर जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मैनेजर पर जाता हूँ, तो यहाँ पर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। फिर इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं चाहता हूँ तो सर्टेन फील्ड्स हमें विजिबल होती है जब हम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे जाते हैं। मगर ये सारी फील्ड्स या सारे ऑब्जेक्ट्स ही है, कुछ ऑब्जेक्ट और फील्ड्स ऐसे भी हैं जो कि आपके पास यहाँ एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पर एक्सेसिबल ना होने की बहुत सारी रीज़न है कि भाई आप यूज़र्स को बहुत ज़्यादा पावर नहीं देनी, कॉन्फ़िगरेशन की लेवल की चीज़ें, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने खुद ये चीज़ पर्सनली फेस की थी कि हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, ट्रांसलेशन का फ्रंट एंड साइड पर सेटअप है कि आप या तो एक्सेल से लाओ, ट्रांसलेशन एक्सेल से आप डाल दो यहाँ पर, या फिर आप मैन्युअली जाकर करो। तो हम चाह रहे थे, हमारे पास रिक्वायरमेंट ये थी कि हम इसको ऑटोमेट कर दें। अब ऑटोमेशन के लिए ज़ाहिर है आपको कोई ना कोई डेटाबेस का एक एक्सेस चाहिए, जो कि आप उसको डेटा ट्रांसलेशन सेव हो रही है उसका एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर हमें फ्रंट पर नहीं मिल रहा था, मगर वर्क बेंच में वो ट्रांसलेशन का ऑब्जेक्ट मौजूद था। तो वहाँ पर हमें सारे फील्ड्स भी पता चल गए, हमें सारे ऑब्जेक्ट के नेम वगैरह पता चल गए। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फिर हमने ऑटोमेशन लिखी थी। तो पॉइंट इज, ऐसे सिनेरियो रेयर केसेस आते हैं जहाँ पर सेल्सफोर्स आपको प्रोवाइड नहीं करना चाह रहा होता। जो भी मैंने मेंशन किया, दे आर सर्टेन थिंग्स, जब सेल्सफोर्स के पास टूल्स होते हैं आपके पास कि आपको सर्टेन पावर्स देता है वो, मगर वो हर किसी को देने के लिए नहीं होती, तो उसलिए वो फ्रंट पर ज़्यादा शो नहीं करते हैं। तो इसमें से एक चीज़ वर्क बेंच है। नहीं, थर्ड पार्टी सेल्सफोर्स कब था? ये थर्ड वो बात मांग रहा था ना आपसे, परमिशंस का बोले, मैंने वो एक्सेस नहीं दिया था। अच्छा, आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे ऑप्शन दिए हुए, जो कि नॉर्मली आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब चीज़ दी हुई, डिप्लॉय वगैरह हर चीज़ दी हुई है, ठीक है। आपका मेटा डेटा की कॉम्पोनेंट्स वगैरह, अगर हम चाहते हैं अपग्रेड पर, अभी देखें यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने ऑब्जेक्ट्स आपके पास वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वैसे ऑब्जेक्ट्स है, स्टैंडर्ड, ये कस्टम भी होते हैं, मगर ये कि पॉइंट है कि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स भी है जो कि प्योरली कॉन्फ़िगरेशन बेस है। ट्रांसलेशन की एग्जांपल देने का मकसद ये है क्योंकि चूंकि मैंने खुद भी फेस की है, और ये इजीली समझ आने वाली भी चीज़ है कि ये ट्रांसलेशन का ऑब्जेक्ट नॉर्मली देने की चीज़ दी है वो आपको, ठीक है, नॉर्मली एक्सेस देने वाली चीज़ दी है, क्योंकि ज़ाहिर है एक इसलिए आपको यूआई प्रोवाइड किया हुआ है कि एक्सेस दिया हुआ है, एक्सेल के जरिए आप बल्क ट्रांसलेशन में इंसर्ट कर सकते हो। तो वो नॉर्मल एक्सेस देने की चीज़ दी थी, मगर वो एक एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास आई हुई थी, तो हमने उसको यूज़ किया। तो एग्जाम्पल देने का मकसद ये कि सर, बसा औकात ये सिर्फ एक दफ़ा ही मैंने अपने पूरे 4-5 साल के कैरियर में एक दफ़ा ही हुआ है कि मुझे कोई ज़रूरत पड़ी है ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि नॉर्मली मुझे एक्सेस नहीं था। तो ऐसे रेयर केसेस होते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ जाती है। अब अभी देखो, कहने का मकसद है कि सिंगल रिकॉर्ड फाइल वगैरह सब आपको दे रहा है वो, तो एक अच्छी खासी दुनिया है। मैं ये थोड़ा कोर्स के उसके आउटलाइन से हट कर है, तो मैं इस पर डिटेल पे नहीं जा रहा। मैं पॉइंट बताने का मकसद है कि एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आपके वहाँ मौजूद है, जो मजीद एक्सप्लोर करना चाहे तो ज़ाहिर कर सकते हैं। और वर्क बेंच के आर्टिकल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वर्क बेंच कोई नई चीज़ दी है, ये अच्छे खासे टाइम से चल रही है। तो अच्छा खासा मटेरियल आपको 8 साल 9 साल पुराना मटेरियल भी ऑनलाइन मिल जाएगा इसके हवाले से। तो एक चीज़ ये एक्स्ट्रा है हमारे पास। एनीवेज, मूविंग बैक टू जो हम करते थे काम। अब देखिए, इसका मतलब है वो CLI इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास, ठीक है। अब मैं वापस VS कोड पर जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये था कि मैंने पासवर्ड चेंज किया। पासवर्ड चेंज करना वैसे तो इसलिए ज़रूरत था क्योंकि हम सैंड बॉक्स पर थे, उसके ट्रेल हेड के सैंड बॉक्स पर थे। अगर वहाँ पर ना होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं थी आपको, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, मैं VS कोड पर जाता हूँ। VS कोड पर इनके पास कुछ एक्सटेंशन है जो कि आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। सेल्सफोर्स की अपनी एक्सटेंशन है। सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक है, एक्सटेंडेड भी आप कर सकते हो, कोई बुराई का नहीं, दोनों कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के तौर पर मैं एक्सटेंशन पैक कर रहा हूँ।
बेसिकली उसमें सारे जो आप डिप्लॉय वगैरह जो करना वहाँ, जैसे कल हमने देखा था, मैं सिंपली सेव सेव वो कल तो मैंने वैसे सेव भी नहीं किया था, और क्या मसला है, चूंकि वो क्लाउड पर ही था, सेल्सफोर्स की आउट पर ही था, तो किसी किस्म का आपको कनेक्शन करने की जरूरत नहीं थी, किसी किस्म की डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत नहीं थी। और चूंकि आप वीएस कोड पर हो तो आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। कल मैंने एक बात की थी आपको कि कंपाइलेशन जो है ना वो आपकी क्लाउड पर हो रही है, इधर लोकल पर नहीं होती। अमूमन बहुत सारी लैंग्वेजेस पे लोकल पे कंपाइलेशन होती है, आईडी पर कंपाइलेशन होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ अगर मैं कुछ चीज़ सेव करूँगा ना तो एरर नहीं आएगा, मैं डिप्लॉय करूँगा ना तो मेरे पास एरर की लिस्ट आती है, ठीक है। तो मुझे रेगुलरली डिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा चूंकि ये क्लाउड पर है, तो हो सकता है कि मेरे अलावा बंदा भी कोई क्लाउड पर जाकर इस पर काम कर रहा हो। तो जब प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि जब भी आप वीएस कोड पर काम करो, किसी भी चीज़ पर काम करो, सबसे पहले आप इसको रिट्रीव करो। क्योंकि अगर आप रिट्रीव नहीं करें, आपका सिंक नहीं है अपने लेटेस्ट कोड से, तो हो सकता है किसी और का काम ओवर कर दो, जबकि ये इशू आपका क्लाउड पर नहीं आता। ये नॉर्मली अगर लोकल बेस पर करो तो चूंकि आप गिट पर से कनेक्टेड हो तो दैट्स इनफ, ठीक है। यहाँ पर भी प्रैक्टिस तो बहरहाल यही होती है कि आप गिट से कनेक्टेड रहते हो। वह एक एक और नॉन सिंकिंग का एक इशू ये आता है कि आपका क्लाउड पर किसी ने अगर काम कर दिया ऑलरेडी और उसे गिट पर डिप्लॉय नहीं किया, तो आपका वहाँ पर क्लैश कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो ये एक चीज़ जहन में रखनी पड़ती है हमें, जो कि नॉर्मली दूसरी जगहों पर फेस नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर है वो क्लाउड बेस्ड ही होता है। इंस्टॉल हो रहा है जब तक ये किसी को वाइल्ड कार्ड्स का पता है? वाइल्ड कार्ड को बता सकता क्या? वो एक बंदा बताता है वाइल्ड कार्ड्स। एसक्यूएल एसक्यूएल में होता तो है, हम सिर्फ एसक्यूएल भी यूज नहीं करते हैं हम लोग। वाइल्ड कार्ड वैसे तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब गूगल गूगल सर्च में भी आप वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हो, ठीक है। वाइल्ड कार्ड हर जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सर्टेन टूल है आपका सर्चिंग करने का। चाहे आपको एक चीज़ एग्जैक्ट भी पता कि ये चीज़ मैंने सर्च कर दी है, गूगल पे भी आप नॉर्मली यूज़ करते हो वाइल्ड कार्ड्स, ठीक है। तो आपको सर्टेन चीज़ नहीं पता कि मुझे एग्जैक्ट ये चीज़ नाम सर्च करना है, तो आप उसको आप वाइल्ड कार्ड्स उसके लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो जब एसक्यूएल आज हम एसक्यूएल में मैं सोचा कवर कर लेते हैं। तो लेट्स बीन भाई डाउनलोड होता है, हम एसक्यूएल पर आ जाते हैं। या वो बंदा आता था जिसको एसक्यूएल का बिल्कुल सिरे से आइडिया ही नहीं क्या है। सिर्फ सिर्फ वो बंदे हाथ उठा ले जिनको एसक्यूएल के सिरे से बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि एसक्यूएल होती क्या है। ठीक है, ये अच्छी खासी स्ट्रैंड को एसक्यूएल का आइडिया नहीं है। तो बेसिकली जो हम कब से कह रहे थे ना, एस के जब हम क्यूरी करेंगे, क्यूरी का एक टर्म हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। उस दिन फ्लो फ्लो पर भी हमने जो गेट की जो क्यूरी की थी, गेट की जो हमने क्यूरी की थी, गेट रिकॉर्ड का जो काम किया था, उसमें हमने पहले डिफाइन किया था कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम क्यूरी कर रहे हैं। फिर हमने डिफाइन किया था कौन सी फीस हमने उठानी है। बाई फीस मेरे से मुराद थी कि कॉलम्स। आप एक टेबल इमेजिन करो कि एक टेबल है, ठीक है। उस टेबल में कॉलम्स हैं और रोज हैं, ठीक है। तो आपने रोज भी देखो, अब आपको एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कैसे करोगे? आपको किसी तरह से सिस्टम को बताना पड़ेगा कि मुझे ये स्पेसिफिक 10-12 टेबल्स फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में सेव है। अकाउंट का एक टेबल है, कॉन्टैक्ट का टेबल है, आपके अपॉर्चुनिटी का टेबल है। तो ये सब टेबल जो है उनको एक्सेस करने के लिए पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा टेबल मैंने एक्सेस करना है। फिर मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी कॉलम्स मैंने एक्सेस करना है, ठीक है। कि बाई कॉलम पे जैसे मुराद है कि फील्ड, ठीक है। और फिर इसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कौन सी रोज मैंने एक्सेस करनी है। तो वो जो जो ये सब बताने का जो प्रोसेस है वो एसक्यूएल के थ्रू होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, बाय सेलेक्ट पे ही बुला दे कि जो गेट रिकॉर्ड हमने किया था ना, तो गेट रिकॉर्ड का जो हमने फ्लो में काम किया था ना, वो सेलेक्ट समझे, वो सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। और
रोज जो थी, जो कॉलम्स आप डिफाइन करोगे वो आपके इस तरह डिफाइन करोगे। सेलेक्ट के बाद सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है आपकी कॉलम्स आते हैं, ठीक है। जो कॉलम्स आप डिफाइन करोगे, मुझे ये इस टेबल में ये कॉलम्स आइडेंटिफाई करने। उस दिन फ्लोज फ्लोज पे मैंने एक चेक बॉक्स था जिसमें हम बता रहे थे कि सारी फील्ड मुझे एक्सेस कर, सारी फील्ड मुझे उठानी कैट पर, ठीक है। तो उसका जो अल्टरनेटिव एसक्यूएल में होता है वो स्टार होता है। अगर मैं यहाँ स्टार डाल दूंगा, इसका मतलब है कि उस टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं ना, सबके सब वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है, सबके सब वो क्यूरी कर लेगा, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल कल मैंने एक सिंपल सा अकाउंट का क्यूरी की थी, उसमें मैंने आईडी उठाई थी, नेम उठाया था और ईमेल उठाई थी, ठीक है। तो ये 3 फील्ड्स थी, ठीक है, जो मैंने क्यूरी की थी वहां से। अब यहाँ तक तो आपने कॉलम्स बताए, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम ये फिक्स है, ठीक है। फ्रॉम से मुराद है कि किस टेबल से आपने उठाना है, ठीक है। अब टेबल आप डिफाइन करोगे। अब टेबल अभी जितने भी नाम है ना, ये सारे जो मैं आईजीज उठा रहा हूँ, ये बेसिकली आईपी एपीआई नेम्स है, ठीक है। एपीआई नेम आप कहाँ से उठाओगे? एपीआई नेम आप उठाओगे अकाउंट मैनेजर में जाएंगे आप, यहाँ से आप उठाएंगे। अब जो जो स्टैटिक फील्ड है उनमें कभी भी आप देखेंगे फिक्स नेम है, हर जगह फिक्स नेम होगा, ठीक है। किसी भी और पे जाओगे फिक्स नेम होगा। जो कि जो फील्ड जो कि कस्टम जो हमने बनाई होगी ना, उस पर आप हमेशा देखोगे अंडरस्कोर सी होगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये फील्ड कस्टम फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप होती है, आपके पास ऑप्शन होता है कि प्रीफिक्स का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। प्रीफिक्स का भी ऑप्शन होता है आपके पास। तो प्रीफिक्स का जो ऑप्शन होता है ना, उसमें आप ये होता है कि फॉर एग्जांपल अमूमन जो यूज़ होता है ना, वो इस तरह यूज़ होता है कि मैंने अपना एक पैकेज बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक पैकेज बनाया जो कि मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐप एक्सचेंज का अगर किसी को पता हो तो हम लोग यहाँ पर ये सेलफोर्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप सर्टेन प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको ऐप एक्सचेंज में सेल आउट भी कर सकते हो और एज अ फ्री भी दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से उन सर्टेन प्रोडक्ट्स को उठाने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है वो पैकेजेस, ठीक है। तो वो जो पैकेजेस अमूमन ये प्रैक्टिस होती है कि पैकेज वाला चार होता है कि मेरी फील्ड जो है ना वो स्पेशल हो और वो आइडेंटिफाई हो सके कि यार ये पैकेज से फील्ड आई, ठीक है। अब अगर अकाउंट में मैंने फील्ड बनाई है, सभी कस्टम होंगी, चाहे मैंने पैकेज पे डाला वो भी कस्टम फील्ड है, आपने अपने ऑर्ग में फील्ड बनाई है वो भी कस्टम फील्ड है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो अमूमन प्रैक्टिस ये होती है, जो पैकेजेस बनाते हैं ना वो अपने अपनी फील्ड के अंदर प्रीफिक्स भी डालते हैं, ठीक है, उस पैकेज के लिए। तो और सिर्फ ये चीज़ नॉर्मल लोग भी नहीं बल्कि सेल्सफोर्स के अपने पैकेजेस भी होते हैं ना। जैसे कि आपका सीपीक्यू का पैकेज हो गया, ओमनी स्टूडियो के भी पैकेजेस हो गए, वो सब पे फील्ड्स जो होती हैं वो वहाँ पर प्रीफिक्स मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ लोकेशन लिखा हुआ ना, ये इससे पहले फॉर एग्जांपल सीपीक्यू का अगर पैकेज है तो एस पी क्यू क्यू लिखा होता है, ठीक है। अंडरस्कोर प्रीफिक्स का मतलब ये नाम से पहले वो आएगा, प्रीफिक्स है वो, ठीक है। तो चलो हम कुछ उससे थोड़ा बाहर निकल आगे फील्ड के मैं पैटर्न पे आ गया था, तो हम वापस जाते हैं। तो एपीआई नेम हम यहाँ से उठाएंगे फील्ड का। इसी तरह ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम उठाओगे आप यहाँ से, अकाउंट्स इधर से डिटेल से जाकर यहाँ पर अकाउंट है। इसी तरह जो कस्टम फील्ड होगी उसमें भी उसके ऑब्जेक्ट के नेम में भी एपीआई नेम अंडरस्कोर सी आएगा, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को सवाल है? ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पर मैं टेबल का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये होगी कि मैंने टेबल बता दी, फील्ड बता दी, मगर मैंने रोज नहीं बताए। अब ये क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, जितनी भी फील्ड्स होंगी, जितनी भी रोज होंगी ना, वो सब आ जाएगी। वैसे तो अगर ये क्यूरी में चलाऊंगा तो वार्निंग आ जाएगी, वो अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। मगर ये प्रैक्टिस अलाउ कर भी देता है, ऐसा नहीं, वार्निंग्स ही देता है वो। और बासा औकात अगर आप पैकेजेस पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिप्लॉय करने नहीं देता, ठीक है। मगर बहरहाल दे आर वेज वेयर वो सारी रोज दे देगा, ठीक है। जाहिर है आपके पास एक लिमिट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लिमिट पर डिस्कशन करेंगे कि लिमिट्स क्या है। जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि क्या चीज़ें क्या होती है, तो फिर एंड में हम लिमिट्स पर आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह क्यूरी की भी एक लिमिट है, मेरे ख्याल से 1.5 लाख की लिमिट होती है, कि आप इससे ज़्यादा रोज एक साथ क्यूरी नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर नहीं, सॉरी, एक साथ से नहीं बोला, मेरे ख्याल से आप एक सेशन में वो नहीं कर सकते, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मुझे चीज़ याद नहीं, मुझे ज़्यादा गूगल करना पड़ेगा। वो पॉइंट इस कि आपके पास एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप रोज़ क्यूरी नहीं कर सकते। आप ज़ाहिर आपके पास रिकॉर्ड
मिलियंस में होता है। स्पेशली कॉन्टेक्ट्स हो गया, अपॉर्चुनिटीज के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके मिलियंस में जाते हैं रोज, ठीक है। तो जाहिर है आपको बताना पड़ेगा किस स्पेसिफिक रोज में से उठानी है, ठीक है। तो रोज उठाने का जो तरीका है ना, वो है वेयर की थ्रू, ठीक है। अब वेयर बताएंगे, अब वेयर किस किस रोज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई ना कोई एक आइडेंटिफिकेशन होगी ना, चाहे तो वो, अब जाहिर आइडेंटिफिकेशन किसी वैल्यू की बेस पर होगी, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ, अच्छा यार ये जो इस नाम की जो वैल्यू है ना, मुझे ये उठानी है, ठीक है। तो अब कल जैसे मैंने आईडी के बेस पर किया था, ठीक है, कि ये जो इस आईडी का जो रो हो ना, वो मुझे उठा कर दे देना, इस आईडी का रिकॉर्ड मुझे उठा कर देना। आप नेम पर कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक एसक्यूएल का स्ट्रक्चर। यहाँ तक जी, आईडी यूनिक आइडेंटिफायर, जी आईडी तो एक ही हो सकता है, चाहे नेम ईमेल, ईमेल भी यूनिक है, नेम बहुत सारे हो सकते हैं आपके, आपके जो भी बहुत सारी फीस ऐसी है जो कि बहुत सारी आपकी, अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल, अभी तो हम अकाउंट कर रहे हैं ना, अगर हम कॉन्टैक्ट क्यूरी कर रहे होते हैं और मैं चाहते कि यार इस, वो सारे कॉन्टैक्ट उठा लो जिनके पेरेंट ये है ए बी सी है, ठीक है, सैलानी, जिनका पेरेंट अकाउंट सैलानी है, तो वहाँ जाएगा 6-7 उठा कर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला है एसक्यूएल की बेसिक स्ट्रक्चर में? जी, कोई सवाल है? ठीक है जैसे दो लिमिट देनी होती है कि जी। जिसका आईडी ये हो और ईमेल ये हो, ये हाँ, तो तो आप एंड लगा कर भेजिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया आपको। सही है। अब इस पर हम आगे आएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये डाउनलोड तो हो गया, ठीक है। मैं वापस इस पर जा रहा हूँ क्योंकि इंस्टॉल के हम प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। अब वंस ये इंस्टॉल हो गया ना, तो अब आपका सेटअप, आपके पास वो सारे टूल्स आ गए जो कि आपको अलाउ करते हैं सेल्सफोर्स की ऑर्ग से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने तो एक सेकेंड। अच्छा, अब मैंने मैंने ये जो अभी काम किया ना, मैंने अपना एक फ़ोल्डर बता दिया कि इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने सारे जितने भी डेटा में कोड फैच करूँगा ना आउट से, वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली लोकल लोकल रिपोजिटरी मैंने बनाई है, ठीक है। लोकल रिपोजिटरी कहाँ मैंने बनानी है, वो मैंने एक फ़ोल्डर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, अब सबसे, अब कनेक्शन का मामला आ गया, ठीक है। तो कनेक्शन के लिए आपने सबसे पहले तो ऑथराइज करना पड़ेगा कि भाई ऑथराइज हुआ भी है पहले, तो सॉरी, सबसे पहले तो आपने प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, जो कमांड है कंट्रोल शिफ्ट पी करके, कंट्रोल शिफ्ट पी में करूँगा ना, तो उसके थ्रू आप कमांड डाल लेंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट पी जो है शॉर्टकट है, ठीक है। और जितनी भी सेल्सफोर्स की जो एक्सटेंशन पैक हमने डाउनलोड किया है ना, उसकी जितनी भी कमांड्स होगी ना, SFDC करके आएंगी, ये डी एक्स करके शायद आएंगी, FFDS, अच्छा तो कंफर्म कर लेता हूँ, FFDX है बिल्कुल, ठीक है। तो पहले तो, अच्छा अब वैसे तो क्रेडिट प्रोजेक्ट से भी हो जाता है और क्रेडिट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट से भी हो जाता है। मैं अमूमन क्रेडिट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट यूज़ करता हूँ। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जितने भी फोल्डर्स होते हैं ना, जो कि जैसे एपेक्स का फोल्डर हो गया आपका, एपेक्स का हो गया, ऑरा कॉम्पोनेंट हो गया, LWC, जितने भी फोल्डर्स हैं वो खुद ब खुद बना लेता है, बजाय इसके कि मुझे मैनुअली जा जाकर फोल्डर्स बनाने पड़े, एक क्वारी उठानी पड़े। क्रेडिट प्रोजेक्ट पे आपके पास वही बात है, एक चीज़ आपको बनी बनाई से दे दी है, और क्रेडिट प्रोजेक्ट पे आपको बताना पड़ेगा मुझे ये ऑब्जेक्ट्स फैच करने हैं अपने लोकल रिपोजिटरी में, ठीक है। तो बस ये फ़र्क है। अमूमन आप ट्यूटोरियल्स जो देखेंगे उस पर क्रेडिट प्रोजेक्ट का आपको बताएंगे बाद इस पर, क्रेडिट प्रोजेक्ट वही मैनिफेस्ट, तो मैं क्रेडिट प्रोजेक्ट वही मैनिफेस्ट पर जा रहा हूँ। ये देख भी भाई, मीरा किसी को एसक्यूएल का सवाल है जो अब तक हमने डिस्कस किया है? बताइए, डिलीट तो कर रही है।
समझ से बाहर है। चलिए देखते हैं, अगर ये आ जाता तो सही है, वरना फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास तक लैपटॉप ले आऊँगा, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ। लेकिन ये टाइम लेता है। ये इतना टाइम नहीं लेता यार, मेरे पास तो फोन हो जाता है। मैंने यूज करना शायद लेता है। अच्छा। अच्छा हो सकता है फिर मेरे लैपटॉप शायद वो, ठीक है, स्टैंड पे गया। अच्छा, जो मैं कह रहा था मैनिफेस्ट का, वो बेसिकली यहाँ से कह रहा था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, इससे पहले से डिफाइन की हुई है मैनिफेस्ट की फाइल। अगर वो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट विद मैनिफेस्ट से करता तो ये फाइल्स डिफाइन नहीं होती, ठीक है। तो ये मुझे मैन्युअली जा जाकर टाइप देनी पड़ती कि मुझे ये क्लासेस फैच करनी है, ठीक है। तो अब इससे मुझे खुद ब खुद फोल्डर्स बनाकर देती तो मेरा काम आसान हो गया, मतलब फिर मुझे मैन्युअली जाकर ये फैच करनी पड़ती। ये खाली यही ऑप्शंस नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस है फैच करने के, ठीक है। हम जब काम करते हैं ना तो गिट से कनेक्ट करते हैं, हर चीज़ को गिट पर रखते हैं, ठीक है। आपके मेटा डेटा से लेकर हर चीज़ जो प्रोजेक्ट की होती है ना, यहाँ तक के जो हमने फीस बनाई है वो भी सब गिट पर होती है, ठीक है। तो ताकि वो सब के सब आपके पास अ, उस पे हो, वर्जन कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो ये होती है, मगर ज़ाहिर है इसमें मैंने चीज, इसमें जो स्टैंडर्ड नॉर्मली जो यूज़ की हुई है वो सारी इसमें डली हुई है। आप इसी तरह जा जाकर मजीद ऐड कर सकते हो, और सेल फोर्स की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है कि किस तरह कौन सी चीज़ उठाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का नाम डालना है, ठीक है। अब हम जाते हैं और ऑथराइज करने पर, ठीक है। आसान हो जाए फिर।